Hello guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and a very important video for my December 2025 students. हाँ, दिल धड़कने दो सर। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है, बहुत 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 टेंशन हो रहा है। पता नहीं चले हाउ टू रिवाइज, कैसे टॉपिक्स को रिवाइज करें, डीटी आईडीटी जैसे ह्यूमंगस सिलेबस जैसे सब्जेक्ट को कैसे फोकस करें, किस तरीके से उसको रिवाइज करनी है। अगर जानना है, अगर मुश्किल में हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा। सीएमए इंटर डीटी आईडीटी इज वन ऑफ द, आई वुड से, लेंथीएस्ट पेपर जो आपको मिलने वाला है आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में। 10th दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। मैं आपको 30 डेज, हो सकता है ये स्टूडेंट कोई भी वीडियो देख रहा हो 2-3 दिन 4 दिन बाद, तो जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूं मैंने सब एक बफर टाइम रखा 30 डेज कि 30 डेज आपके पास है और 30 डेज में आपको किस तरीके से डीटी आईडीटी का रिवीजन प्लान करना है। ऑब्वियसली मान के चल रहा हूं कि आपका क्लासेस और ऑल सब हो चुका है। हो सकता है एक बार आपने रीडिंग भी कर लिया आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लासेस। अब आपको एक फाइनल टच देना है, एक रिवीजन करना है 1 महीना में, 30 दिन में। तो आप किस तरीके से प्लान करना चाहिए डीटी आईडीसी पेपर को बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सर सबसे पहले मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि आप लोग आईडीटी को सबसे पहले कंप्लीट करिए। डीटी आईडीटी में आईडीटी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, आईडीटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। आईडीटी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है। एक आपको अगर आप 5 टर्म पेपर 4-5-6 टर्म करके भी चले जाएंगे ना, तो आपको आईडीटी का बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चंस आपके दिसंबर 25 टर्म में मिलने की पूरी चांसेस है। आईडीटी सबसे पहले कंप्लीट करिए, डीटी को बाद में टेकअप करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आईडीटी कंप्लीट करना चाहिए। कंक्लूजन यही है। सर कौन कौन से टॉपिक्स को हम आईडीटी में सबसे पहले कंप्लीट करें? आपको पहले थ्योरी पे फोकस करना चाहिए। थ्योरी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से एक मस्त 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और उसके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज थ्योरी में से आएंगे। थ्योरी मतलब एकदम बेसिक ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटीएन फंक्शंस, जीएसटी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो भी आपको पहला 2 चैप्टर में पढ़ाया गया था, सब के सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ आपके थ्योरी में आ सकता है। 7 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा प्लस एमसीक्यूज। तो बेसिक्स ऑफ थ्योरी यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई में टाइम सेक्शन 12 एंड 13 याद रखना है। नेक्स्ट आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 और वैल्यूएशन रूल्स इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट याद रखना है सर। उसके बाद आता है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन। कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है आपको कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रजिस्ट्रेशन। कॉम्पोजिशन स्कीम में सेक्शन 10 आपको पता होना चाहिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम में और रजिस्ट्रेशन में, ये दोनों चैप्टर में से एग्जामिनेशन में अच्छा खासा मार्क्स आता है, इसको बाद में कवर करेंगे। उसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एग्जेम्पशंस। आईटीसी में अपोर्शनमेंट करना कैसे होता है, एग्जेम्पशंस का एक पूरा लिस्ट है सर्विसेज का, उस पर जीएसटी कब लगेगा कब नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड है। ये बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्जाम्पशंस एग्जाम के पहले आपको अगर चार्ट नहीं रहेगा तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आपका टैक्स इनवॉइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। वे बिल में कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है, क्या नहीं है, क्या लिमिट है, कब वे बिल एग्जेम्प्ट होता है, कितना टाइम लिमिट है, क्या वैलिडिटी है, एवरीथिंग। ई इनवॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनवॉइस वाले चैप्टर में, कि इनवॉइसिंग कब होता है कब नहीं होता है, कब एग्जेम्प्टेड है, ई इनवॉइसिंग का क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, इनवॉइस किसको नहीं करना होता है, एवरी सिंगल थिंग अबाउट ई इनवॉइस यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछेगा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी। आपको आउटपुट टैक्स, आईटीसी, इसमें सारा टेस्ट हो जाएगा कि आपको पता है कि आउटपुट टैक्स, इसमें आरसीएम टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आईटीसी में आईटीसी चेक हो जाएगा कि आपको पता है आईटीसी एलिजिबल है कि नहीं है। अच्छा, अगर आरसीएम टैक्स आप पे कर रहे हो तो आपको उसका आईटीसी भी मिलेगा। तो एक प्रॉपर कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है जीएसटी पेबल का, वो आपको पता होना चाहिए। कस्टम्स में ज्यादा नहीं, कस्टम्स में ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स, जो कि बेसिक लॉ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, उसमें क्या शिपिंग बिल, क्या कस्टम्स एक्ट, एवरी सिंगल थिंग आपको जो बेसिक्स पढ़ाया गया था वो आपको पढ़ के जाना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2 बस चैप्टर्स है, वैल्यूएशन किस तरीके से सीएफ वैल्यू निकालते हैं और कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से एग्जामिनेशन में आ जाता है सर, ठीक है। ये कंपलसरी आपके एग्जामिनेशन में कस्टम से पूछा ही पूछा जाएगा सर, ठीक है। कस्टम का भी वेटेज है 10 नंबर का आपके एग्जामिनेशन। सर मैं तो ये बोलूंगा एमसीक्यू पे बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि आईडीटी में आपका 18 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है और ये 18 मार्क्स गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है टू स्कोर 70
प्लस इन योर टैक्सेशन। अगर आप एमसीक्यू अच्छे से कवर करके जाते हो तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि आप टैक्सेशन में अच्छा स्कोर करेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यू एज मच एज पॉसिबल। मैं आईडीटी में खाली बोलना चाहूंगा क्योंकि आईडीटी इजी है। यहां पे चाहे तो आप आईसीआई का रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं आईसीआई का शॉर्ट एमसीक्यूज, नॉट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। अगर आप आईसीआई का एमसीक्यू बुकलेट चेक करोगे तो उसमें केस स्टडी का बुकलेट भी है और नॉर्मल एमसीक्यूज का बुकलेट भी है, जो उनको अलग, जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे दे के रखा है। अगर आपका कोई सीए का कोई फ्रेंड है, सीए में स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, अगर आपका कोई सीए का फ्रेंड है तो आप उनका भी कोई एमसीक्यूज जो है आराम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज आप लोग का सिलेबस एकदम सेम है सर, ठीक है। अगर टाइम परमिट करता है तो ऐसा करना, वरना आप अपना पीटीपी, आरटीपी, एमटीपी जो भी है, जो इंस्टीट्यूट का मैटर है, जो भी रिसोर्सेज है, जो कि आपको मेरे टैक्स सेवियर में मैंने ऑलरेडी फ्री में दे दिया था। अगर आपको नहीं पता, मेरा इंटर का डीटी आईडीटी सेवियर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल हो चुका है। आपको बस मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे मेरा एक वीडियो है, वहां पे सेवियर कमेंट करना और आपको ऑटो डीएम कर दिया जाएगा मेरा सेवियर, ठीक है। वो एक ऑटोमेटिकली सेटअप किया गया कि किसी भी स्टूडेंट को अगर सेवियर लिंक चाहिए तो आपको मेरे पास नहीं आना, आपको बस उस इंस्टाग्राम की वीडियो में जाके आपको खाली कमेंट करना है द वर्ड सेवियर, ठीक है। सर मेरा मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है, आपको पता है मेरा मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है इंटर का डीटी आईडीटी का। प्लीज डू दैट, प्लीज गो एंड गिव द मॉक टेस्ट, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ठीक है, इस वीडियो के, अगर आप नहीं देखे हो तो। कंप्लीट वन डे लाइव मैराथन, मैं एक दिन का लाइव मैराथन, यस आप लोग के लिए एक दिन का लाइव मैराथन आने वाला है। और भाई थोड़ा सा नोट्स बनाने में समय लग रहा है भैया, नोट्स जब तक नहीं बनेगा तब तक मैराथन करके कोई मतलब नहीं है। दिसंबर 25 के लिए अपडेटेड जो है नोट्स बना रहा हूँ, मैराथन नोट्स बना रहा हूँ फॉर दिसंबर 25 स्टूडेंट्स। 10 नवंबर मैंने टेंटेटिव डेट रखा है बेटा, आगे पीछे एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। 10 नवंबर मेरा टेंटेटिव डेट है फॉर कंप्लीटिंग योर इनडायरेक्ट टैक्स का मैराथन, ठीक है। तो आईडीटी का मैराथन आपके लिए 10 नवंबर तक आएगा। आप तब तक क्या अपना सारा जो भी है रिविजन कंप्लीट कर लो। 10 नवंबर को हम लोग पूरा वन डे का आईडीटी का इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए मैराथन लेंगे। हाँ, फाइनल के लिए भी मैराथन ये एप्लीकेबल होगा। जो स्टूडेंट्स फाइनल के स्टूडेंट्स है, आप लोग के लिए 2 मैराथन होगा। एक तो जो कॉमन टॉपिक्स का मैराथन है वो 10th को होगा, और ऊपर उसके बाद आप लोग के लिए अलग से जो फाइनल के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है वो 12th को आप लोग के लिए मैराथन हम लोग कंडक्ट करेंगे सर। मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज का प्रैक्टिस सेशंस लेके रखा है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे, आपको मेरा सीएमए इंटर का आईडीटी का प्रैक्टिस सेशन का एक साथ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे चले जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है सर। ये तो रही बात इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स के सारे रिविजन्स कंप्लीट करने के बाद, अच्छा जब हम रिवीजन का बात करते हैं ना, तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आप प्रोविजंस को पढ़ रहे हो। आप प्रोविजन को एक बार पढ़ लिए, उसके बाद बुक बंद करके ट्राई टू रिकॉल कि इफ यू रिमेंबर द प्रोविजन एंड देन यू प्रैक्टिस। आपको सब साथ में करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको आगे टाइम नहीं है। आप when you are revising the topic now, instantly do the revision, instantly do the practice and then close it। तो आईडीटी वाला पार्ट आपका क्लोज खत्म हो गया। मैं जो चैप्टर्स का नाम लिया ये मत सोचना कि एग्जॉस्टिव है, ये मैंने पहले बोला कि आपको सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर करना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करना जरूर। अब अपने आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स भाई एकदम स्टीरियोटाइप इनका पेपर पैटर्न है। सबसे पहले ये लोग क्या पूछेगा, हेड्स ऑफ इनकम पूछेगा ही पूछेगा। 5 सवाल आएंगे हेड्स ऑफ इनकम में, हर हेड ऑफ इनकम से एक सवाल आएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस इनका एक फिक्स है, या फिर एग्रीकल्चरल इनकम, दोनों में से एक पूछते हैं लोग। टैक्स रेट जैसे टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम के साथ टैक्स लायबिलिटी भी पूछता है, तो टैक्स रेट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टीडीएस टीसीएस से एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6 से का डिडक्शन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसका ये मतलब नहीं कि क्लबिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस टैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको ये सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसके बाद बाकी टॉपिक्स करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को पीजीबीपी डिफिकल्ट लग रहा है तो भाई सुधर जाओ। रिवीजन सेशन मैंने लेके रखा है, इतना बढ़िया से पीजीबीपी का प्रैक्टिस सेशन लेके रखा है, जाओ देखो मेरे यूट्यूब में, आपको चैनल में दिख जाएगा। करना जरूर है, छोड़ना नहीं है, आएगा एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चंस। सर सेवियर में मेरा अगेन डीटी का मेरा सेवियर बुक आप लोग के साथ है। अगर आप लोग सेवियर प्रैक्टिस कर लोगे ना, ट्रस्ट मी आपने हाफ द बैटल जीत गया। आप सेवियर अगर प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि उसमें बहुत एग्जॉस्टिवली मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल, पास्ट टर्म पेपर, मॉक टेस्ट पेपर मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन भाई हो सकता है कि भाई इतना सारा सवाल है, हो सकता है एक आध कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया होगा कि मैं अपडेट नहीं कर पाया, तो भाई आप खुद से कर लेना, खुद से समझ लेना। आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि सर आपके बुक में ये
इशू है आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है, बेटर होगा आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा कि सर आपके सेवर बुक में जो हम लोग कर रहे हैं उसमें एक छोटा सा इशू हमें मिला, हमें कुछ एरर मिला, तो हो सकता है भाई, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, इतना सारा क्वेश्चंस अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता है। जो मैंने अपने लिए एक टास्क लिया कि भाई इतना सारा सवाल है, इतना सारा सवाल तुमको पूरा अपडेट करना पड़ेगा, तो भाई मेरे से भी कुछ ओवरलुक हो सकता है, मैं भी इंसान हूं। रेगुलर क्लासेस के बीच बीच में टाइम निकाल के आप लोग के लिए सेवर बुक बनाया गया है सर, ठीक है। अपियर फॉर, अच्छा ये भी आपको लिंक वही मेरे इंस्टाग्राम वीडियो में मिल जाएगा, सब एक जगह ही अपलोडेड है। मॉक टेस्ट ऑलरेडी गोइंग ऑन भाई, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो, उसमें सारा डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट आ रहा है, एक टाइम पे जा रहा है, सजेस्टेड आंसर आ रहा है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो। ये मॉक टेस्ट ईजी नहीं है, ये एवरेज लेवल पे सेट किया जा रहा है, ईजी दे के आपको फॉल्स नोशन नहीं देने वाला, क्योंकि एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, तो आपको एवरेज पेपर जो है वो आप लोग को दिया जा रहा है सर, ठीक है। वन डे लाइव मैराथन हम लोग डायरेक्ट टैक्स के लिए भी लेके आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 17 से 20 नवंबर के बीच में आप लोग का टेंटेटिव, लेटेस्ट मैंने 20 रखा है, उसके पहले ही आ जाएगा डीटी का मैराथन। सेम फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आएगा, फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए जिस दिन इंटर का मैराथन रहेगा उस दिन तो रहेगा ही, उसके बाद फाइनल के लिए अलग से हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स का भी मैराथन लेकर आएंगे, जो कि अलग से फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए आएगा सर। तो ये है आपका पूरा मेरा प्लान, वो मैंने रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आपको बताया कि आपको ये सारे टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। रिवीजन कैसे करना है, बुक एक बार देख लो, माइंड में आ गया प्रोविजन, बुक बंद करके रिकॉल करो। एंड ऑल्सो एक काम जरूर करना, डेली मॉर्निंग एक काम जरूर करना, डेली मॉर्निंग गाइस 1 घंटा से 2 घंटा खाली टैक्स को रिकॉल करने का कोशिश करो। रिकॉल, बुक बंद करके सोचो कि हाँ हमने सैलरी में क्या क्या पढ़ा, सैलरी में ये अलाउंसेस है, ये परक्विजिट से, हाँ हमको याद है, हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेवियर में इतने सारे क्वेश्चन है सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो सेवियर में आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको देखना है खाली ऊपर से नीचे, कुछ 4-5 क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको लग रहा है लेटेस्ट आया हुआ अच्छा लग रहा है, देख के प्रैक्टिस करो, बस उतना सफिशियंट है। स्मार्ट वर्क करना है, खाली हार्ड वर्क करने से नहीं होगा। तो यू हैव टू कवर एज मच एज क्वेश्चन एज पॉसिबल। एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, 30 नंबर का जो एमसीक्यू आएगा, 18 मार्क्स तो आपका आईडीटी का, 12 मार्क्स आपका डायरेक्ट टैक्स का, बहुत स्ट्रेट अवे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो 30 में से 30 स्कोर हो सकता है, और 30 में से 30 स्कोर होगा तो आप आराम से अपना सब्जेक्टिव पेपर को भी, थोड़ा सा लोड अगर कम रहेगा, अगर सब्जेक्टिव पेपर में आप बहुत अच्छा नहीं भी कर पाए तो यार 60+ कोई नहीं रोक सकता है आपको, एग्जामिशन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मिलते हैं बेटा आप लोग से इसी तरीके से, मैं और भी आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियोस बनाते रहूंगा, आप टेंशन मत लो। 30 दिन है, बहुत है, इस 30 दिन में भी हम लोग लास्ट 30 डेज में थोड़ा पॉजिटिव होकर रिवीजन कर सकते हैं। और हाँ, झूठ बात नहीं है, एज अ टीचर मैंने आपके साथ बात किया, एज अ अगर आपका बड़े भाई हूं मैं आपका, लेकिन आप सोचो कि अगर मैं आपसे 1 साल 2 साल के डिफरेंस में होता कि मैंने अभी अभी पास किया है, तो मैं आपको इतना जरूर बोल सकता बेटा 1-2 चैप्टर है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूं जो अभी अभी क्लियर किया है, 1-2 चैप्टर अगर तुमसे नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, वेट मत करो, एक जगह स्टक मत रहो, जस्ट गो फॉर इट एंड आगे बढ़ते रहो सर, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सीएमए फाइनल डीटी आईडीटी के लिए भी मैं वीडियो बनाते रहूंगा, उनके लिए भी सेम वीडियो आएगा फॉर दी रिविजन स्ट्रेटेजी ऑफ द लास्ट 30 डेज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव एंड अफेक्शन। आपने इंस्टाग्राम में फॉलो किया, आपने टेलीग्राम ग्रुप इतना अच्छे से ज्वाइन किया, इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इतने सारे बच्चे यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखे हैं भाई, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए जी जान मेहनत करूंगा, ट्रस्ट में, ठीक है। और इस बार देखिए दिसंबर के पहले क्या होता है, मैराथन, ऐसा मैराथन होगा आपको लगेगा भाई मेरा सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया, बट ओनली इफ यू आर रेडी। रेडी मतलब आपको पहले से रिवाइज करके रखना पड़ेगा, तब आपको मजा आएगा मेरा मैराथन ट्रेन करके, हाँ सर सारा टॉपिक्स बहुत कट 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 करके क्या हो रहा है, पूरा याद आ रहा है सर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। किसी को कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।